सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ओ माता और पिता को, जिन्होंने ऐसा पुत्र को जन्म दिया जो हमारे समाज में जो बीत रहा है। पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग, आईएएस से डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, अभी भी कोई गोबर के पीछे तो कोई पत्थर के पीछे झूल रहा है। इसलिए एक सरकारी पद पर होते हुए भी इतना बड़ा कदम उठाए हैं, जो अपने समाज को लेकर चल रहे हैं। अब बाबा साहब को सपना जगाने का काम कर रहे हैं। और आज मैं बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे गुरुजी इनके कार्यक्रम में हमें जो गाने का मौका मिला, ये सबसे बड़ा सौभाग्य मैं समझूंगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं, साज पर तो हम लोग नहीं गाते, हम लोग का साज अलग होता है, लेकिन कोशिश प्रयास रहेगा। सबसे पहले इस दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज को स्वाभिमान का जीवन देने वाले, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों को स्मरण करते हुए और यहाँ पर उपस्थित गण माताएं, बहनें, भाई और बंधु, गार्जियन स्वरूप मंच पर मंचासीन सभी को मिथिलेश बौद्ध की ओर से सादर जय भीम नमो बुद्धाय पेश करते हैं। झूठा नित्य कहानी बताकर सुनो, गुरु जी का गाया हुई चीज है। झूठा मिथ्या कहानी बताकर सुनो, भारत भूमि को कचरा बनाया गया, वेद गीता रामायण के कारण अरे मूल निवासियों को सब कुछ मिटाया गया। कहे सूझ भान जागो भारत के बहुजन, कहे सूझ भान जागो भारत के बहुजन। आर छलिया विदेशी मूर्ख हमें है बना। ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखा, ग्रंथों में हमें हमारे राजाओं को राक्षस बना दिया, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को उन्होंने गुलाम बना दिया और अपने बाप दादाओं को भगवान बना दिया। बुद्ध भगवान ने कहे थे कि धरती पर तीन ही चीज सत्य है, गुरु जी ने बताए, जन्म, जीवन और मृत्यु।
जन्म होता है, जीवन चलता है, मृत्यु सुनिश्चित है। इस चीज को ध्यान देना होगा। हमारा समाज में आज यही सबसे बड़ी कमी है, जो अपने महापुरुषों को, विचारधारा को आज तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन अपने महापुरुषों को, त्याग को समझ जाएंगे, उनके बलिदान को समझ जाएंगे, उस दिन उनकी लड़ाई सार्थक हो जाएगी। देखो गीत के माध्यम से कहना है, गुरु जी के गाया हुआ गीत है। उस समय की बात है, जो समय बाबा साहब गोल सम्मेलन में जाने का तैयारी कर रहे थे। छोटे बेटे राजरतन बुखार से तड़प रहा है और माता रमाबाई एक संदेश लिख रही है कि गढ़ुआ अरे समैया स्वामी जी, अरे गढ़ुआ अरे समैया स्वामी जी, कवनो पैया ना सूझे। गढ़ुआ समय क्या थी, पैसा नहीं था कि बच्चे के दवा करा सके। माता रामा बाबा साहब को चिट्ठी लिख रही है। बाबा साहब दूसरे गोल सम्मेलन में लंदन जाने का तैयारी कर रहे हैं। गढ़ुआ समैया, गढ़ुआ समैया ये स्वामी, कवनो पैया ना सूझे। अभी एक पुरस्कार आया, बबलू जी के तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, सादर जय भी नमन बुधाए। और माता चिट्ठी में लिख रही है, गोतिया में तड़पे लाला हमार हो, बचवा के हमारा भैल बुखार हो। गोदिया में तड़पे लाला हमार हो, माता रामा चिट्ठी में लिख रही है कि छोटे बेटे राजरतन का तबियत खराब है, बुखार से तड़प रहा है, अब जल्द से घरे आ जाए। गोदिया में तड़पे राजरतन दुलार हो, बचवा के हमारो भइल बा बुखार हो। बाबा साहब की चिट्ठी मिली, बाबा साहब वो चिट्ठी को पढ़ रहे हैं और उसमें माता रामा लिखती है, एक कहूँ न पास में अरे रुपैया ये स्वामी। कितने जलाला झेल करके बाबा साहब बहुजन समाज को अधिकार दिए, लेकिन आज तक मेरे समाज के लोग बाबा साहब को त्याग और बलिदान को समझने का प्रयास नहीं किया।
एक कहूँ न पास में रुपैया ये स्वामी जी, कवनो पैया ना सूझे। बाबा साहब को जब चिट्ठी मिला, बाबा साहब को चिट्ठी को पढ़ते हैं, भाग करके घर आए। राजरतन बुखार से तड़प रहा है। छोटे बेटे राजरतन को लेकर के अपने गोद में लेकर के विचार करने लगे। आखिरी चिराग को लेकर के सोच रहे हैं कि बेटे को देखता हूं तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, कहीं मेरी फ्लाइट छूट गई तो मैं लंदन नहीं जा पाऊंगा और करोड़ों शोषित बच्ची समाज अधिकार भी रह जाएंगे। गोदिया में भीम लिए लालच को उठाई, अखिया के आगे बेटा गई बाबा राई। बाबा साहब छोटे बेटे राजरतन को गोद में लेकर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा फ्लाइट छूट गया तो लंदन नहीं जा पाऊंगा, और लंदन नहीं जा पाए मैं कहीं गोल सम्मेलन छूट गया। एक बेटे को देखते हैं तो करोड़ों बेटे अधिकार वंचित रह जाएंगे। बाबा साहब राजरतन को गोद में लेकर विचार कर रहे थे, विचार कर रहे हैं। माता रमा भी तड़प रही है कि बेटे को बता दीजिए। देखते देखते राजरतन का प्राण बाबा साहब के गोद में ही अंत हो गया। बाबा साहब के आंख से आंसू भी चल रहा है, लेकिन बाहर महामानव उन्होंने अपने मरे हुए बेटों को लाश को छोड़ करके लंदन की ओर चल दिए। गोदिया में भीम लिए लालच को उठाई, अखिया के आगे बेटा गई बाबा राई। जब बाबा साहब लंदन जाने लगे तब माता राधा समझा रही है कि घर के आखिरी चिराग था वो भी चला गया, अब हम लोग का कोई सहारा नहीं बच गया। बिगड़ल भैया ये स्वामी जी, बिगड़ल ये स्वामी घर के आखिरी चिराग था वो भी चला गया, अब आखिरी समय चल रहा है, अब इस जीवन में क्या बीतेगा। माता रमा बाबा साहब को समझा रही है। बिगड़ल उड़ैया ये स्वामी जी, बिगड़ल उड़ैया ये स्वामी जी, कवनो पैया और गुरु जी से आग्रह होगा